यदि 7% लवण वाले 12 लीटर घोल को उबालकर 4 लीटर पानी वाष्पित कर दिया जाए तो बचे शेष घोल में लवण का प्रतिशत ज्ञात करें। हमें लवण का ज्ञात करना है, पर लवण ज्ञात कर लेते हैं। 7% लवण है कितना का 12, तो 84/100 प्रतिशत का 100, तो 0.84 लीटर लवण आ गया। अब पानी को यदि वाष्पित किया जाता है तो पूरे घोल भी 4 लीटर घटेगा। पहले 12 लीटर था, 4 लीटर वाष्पित कर दिया गया। कितना बचा शेष? 8 लीटर टोटल घोल शेष बचा है। 12 लीटर में से 4 लीटर वाष्पित कर दिया गया, 8 लीटर बचा है। तो लवण का प्रतिशत, लवण कितना है? 0.84, 0.84 गुना 100 और बाटा में कितना शेष बचा है? टोटल घोल 8 लीटर, 10 से 00 घटा देंगे। 4 दूना 8, 4 दूना 8 यानी 21 बटा में 2, 10.5% शेष लवण की मात्रा बचा है। आगे देखते हैं। पचास % अम्लीय 50% अम्लीय 9 लीटर द्रव में 9 लीटर द्रव में कितना पानी मिलाया जाए? कितना पानी मिलाया जाए कि अम्लीय सांद्रता 30% रह जाए? ऐसे क्वेश्चन को अनुपात लेकर बनाएंगे। 50% अम्ल है, 50% पानी है। अम्ल और पानी दोनों का अनुपात 50/50 है। इसको कटाएंगे यानी 1/1 हो जाएगा। 30% अम्ल करना है तो 70% पानी हो जाएगा। दोनों में से 0 हटा लेंगे। अब देखेंगे अम्ल की मात्रा तो नहीं बढ़ा है ना, अम्ल पहले भी उतना ही था, अब भी उतना ही था, तो यहाँ दोनों जगह सेम करेंगे। तो यहाँ 3, दोनों जगह 3 कर लेते हैं। अब देखें यहाँ कितना का वृद्धि हुआ? 4 का वृद्धि हुआ। टोटल द्रव था 9 लीटर, 4 का वृद्धि हुआ और टोटल अनुपात कितना था? 3 और 3 6, घटाएंगे 3 दूना 6 और 3 3 9, 2 से 3 गुना 2 यानी 6 लीटर पानी इसमें डालेंगे। 6 लीटर पानी इसमें डालेंगे तो अम्ल की मात्रा 30% रह जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। तीन 300 ग्राम चीनी के घोल में 300 ग्राम चीनी के घोल में 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है। 40% चीनी है। इस घोल में 1 लीटर पानी मिलाया जाए। इस घोल में 1 लीटर पानी मिलाया जाए।
1 लीटर पानी मिलाया जाए तो शेष घोल में 50% चीनी हो जाता है। तो ओह कितना ग्राम, 300 ग्राम चीनी के घोल में 40%, इसमें कितना ग्राम चीनी मिलाया जाए? चीनी है 300 ग्राम चीनी के घोल में, 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें कितना ग्राम चीनी मिलाया जाए? इसमें कितना ग्राम चीनी मिलाया जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो जाए? नए घोल में 50% चीनी हो जाए। देखिए पहले था चीनी 40% और पानी कितना, 40% चीनी है और पानी हो जाएगा 60%। इसको कटाएंगे, 20 दूना 40 और 20 तिया 60, यानी 2:3 हो गया। अब कितना पानी मिला, कितना ग्राम चीनी मिलाया जाए कि ये 50:50, 50:50 करना है, यानी 1:1। क्या मिलाया गया है? चीनी मिलाया गया है तो पानी की मात्रा सेम होना चाहिए। ये 1:1 है तो दोनों जगह 3 कर लेते हैं। देखिए पानी की मात्रा तो सेम है, क्या मिलाया गया है? चीनी मिला, कितना मिलाया गया? 1:1 मिलाया गया है। तो 1 गुना 300, अब टाइम पहले कितना था? 3 और 2 5, यानी 60 ग्राम चीनी इसमें मिला दिया जाए तो चीनी की मात्रा 50% हो जाएगा। 60 ग्राम चीनी इसमें मिला दिया जाए तो चीनी की मात्रा 50% हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीन लीटर चीनी के घोल में 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है। तीन लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है। इस घोल में 1 लीटर पानी मिलाया जाए। इस घोल में 1 लीटर पानी मिलाया जाए। 1 लीटर पानी मिलाया जाए तो नए घोल में कितने प्रतिशत चीनी होगी? तो नए घोल में कितना प्रतिशत चीनी होगी? देखिए इसमें चीनी के प्रतिशत पूछा है, पहले था 40%, कितना का? 3 का 40%, 40 गुना 3 बटा में 100, 20 दूना 40, 20 पचे 100, यानी 6 बटा में 5 कटाएंगे। 5 एकम 1.2 लीटर
चीनी है, 1.2 लीटर चीनी है गुना 100। पहले था 3 लीटर, अब 1 लीटर और पानी डाल दिया गया, तो टोटल सोल्यूशन कितना हो गया? 4 लीटर। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 4×3 = 12, यानी 0.3 गुना 100 बराबर 30%। चीनी की मात्रा कितनी रह जाएगी? चीनी की मात्रा 30% हो जाएगी। नए सॉल्यूशन में चीनी की मात्रा 30% हो जाएगी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीनी तथा पानी के 12 लीटर घोल में, चीनी तथा पानी के 12 लीटर घोल में, चीनी तथा पानी के 12 लीटर घोल में 4% चीनी है, 4% चीनी है। पानी को गर्म करके वाष्प द्वारा घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा, घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा दिया गया। 2 लीटर पानी उड़ा दिया गया। दो लीटर पानी उड़ा दिया गया। शेष घोल में कितना % चीनी है? तो शेष घोल में कितना प्रतिशत चीनी है? देखिए क्या करेंगे। चीनी तथा पानी के 12 लीटर घोल में टोटल 12 लीटर सॉल्यूशन है, 4% चीनी है, 4% बच्चों के 48 प्रतिशत के लिए 100, यानी 0.4 लीटर चीनी है। चीनी की मात्रा 0.48 लीटर हो गया और 2 लीटर वाष्पित कर दिया गया। पहले था 12 लीटर, अब 2 लीटर वाष्पित कर दिया गया। टोटल सॉल्यूशन कितना बचा? 10 लीटर शेष टोटल सॉल्यूशन बचा। तो इसमें परसेंटेज पूछा है चीनी का। चीनी की मात्रा कितना है? 0.48 गुना 100 और टोटल सॉल्यूशन 10। 10 से 0.48 गुना 10 यानी 4.8। तो चीनी का प्रतिशत कितना हो जाएगा? 4.8%। चीनी का टोटल प्रतिशत 4.8% हो जाएगा।
आगे देखते हैं। 40% अल्कोहल के 40% अल्कोहल के 5 लीटर बिलियन में 40% अल्कोहल के 5 लीटर बिलियन में 1 लीटर पानी डालने पर 1 लीटर पानी डालने पर 1 लीटर पानी डालने पर बिलियन में अल्कोहल की मात्रा कितनी हो जाएगी? बिलियन में अल्कोहल की मात्रा कितने प्रतिशत हो जाएगी? देखिए 5 लीटर टोटल बिलियन है, इसमें से 40% चीनी है। 5 गुना 40/100 अल्कोहल की मात्रा कितना है? 5 गुना 40/100 बताएंगे। 20/100 20 दूना 40 यानी 2 लीटर अल्कोहल की मात्रा है। तो अल्कोहल का प्रतिशत पूछा है 2 गुना 100 और क्या करेंगे 5 लीटर पारस से बिलियन था और 1 लीटर और डाल दिया गया है, 6 लीटर हो गया। 2 से कटाएंगे 3 यानी 100/3 33.1/3% अल्कोहल का प्रतिशत हो गया। अल्कोहल अब कितना परसेंट हो गया? 33.1/3%। अल्कोहल की मात्रा 33.1/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेव के मूल्य में सेव के मूल्य में 25% कमी होने पर 25% कमी होने पर ग्राहक को 240 रुपये में ग्राहक को 240 रुपये में 2 किलोग्राम अधिक सेव मिलते हैं। 2 किलोग्राम अधिक सेव मिलते हैं। दो किलोग्राम अधिक सेव मिलते हैं तो घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है? तो घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है? देखिए यदि घटा हुआ मूल्य पूछेगा तो इसका सूत्र देखेंगे। घटा हुआ मूल्य टोटल रुपया गुना
टोटल रुपया गुना प्रतिशत, कितना प्रतिशत बढ़ा है या घटा है, और बटा में टोटल वजन गुना 100। घटा हुआ कहेगा तो बटा में 100 से गुना करना है। यदि पहले वाला पूछेगा यानी अपरिवर्तित मूल्य पूछेगा तो यहाँ 100 में से जो इतना परसेंट कहेगा घटा के तो उतना परसेंट घटा, वृद्धि कहेगा तो उतना परसेंट बढ़ा देंगे, ठीक ना। बस यही अंतर है, यहाँ क्या डिफरेंस है। टोटल रुपया कितना है 240 रुपया, कितना परसेंट के कमी हुआ है 25% के कमी हुआ है। वजन कितना है 2 किलो अधिक मिलता है, और बटा में 100। यही पूछता कि पहले मूल्य कितना था तो 100 में से 25 घटाएंगे, यहाँ 75 लिखते, 100 ना लिखकर 75 लिख लेते। अब घटाएंगे 25 चौके 100, 4 से 4 छक 24, ये कटेगा 30, यानी घटा हुआ मूल्य कितना हो गया 30 रुपया। सेव का घटा हुआ मूल्य 30 रुपये प्रति केजी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि मिटाने वाली रबर के भाव में यदि मिटाने वाली रबर की भाव में 25% कमी हो जाए, 25% कमी हो जाए, 25% कमी हो जाए तो व्यक्ति 1 रुपया में, तो व्यक्ति 1 रुपये में 1 रुपये में 2 रबर और अधिक खरीद सकता है, 2 रबर और अधिक खरीद सकता है। तो 1 रुपये में प्राप्त रबरों की संख्या ज्ञात करें। तो 1 रुपये में प्राप्त रबरों की संख्या ज्ञात करें। देखिए क्या पूछा है, तो 1 रुपये में प्राप्त रबरों की संख्या ज्ञात करें। इसमें टोटल एक मिटाने वाले रबर के भाव में 25% कमी होने पर व्यक्ति 1 रुपये में 1 रुपया में 2 रबर अधिक खरीद सकता है। कमी हुआ है 25% के, 1 रुपया में खरीदता है, कमी हुआ है 25% का, तो कितना अधिक खरीद सकता है 2 रबर, 2 रबर अधिक खरीद सकता है। तो 1 रुपये में रबरों की संख्या, तो देखिए यानी रबरों की संख्या पूछा है, यानी पहले का पूछा है, तो क्या करेंगे 100 में से 25 घटाएंगे 75 हो जाएगा, घटाएंगे 25 3 75, यानी 1/6, यानी एक बटा ऊपर वाला जो है ये रुपया बतलाता है, ये संख्या को दर्शाता है। यानी 1 रुपये में
6 रबड़ खरीदा जा सकता है। 1 रुपये में 6 रबड़ खरीदा जा सकता है। कभी भी ऐसी संख्या दे तो ऊपर जो होगा वो रुपया होगा और जो बाटा में होगा वो संख्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो इसको बैक करके फिर रिपीट करके देख लिया कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में ए तथा बी, किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रमशः, किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रमशः अधिकतम अंकों का अधिकतम अंकों का 60% तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं। 60% तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं। 60% तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं। इनके प्राप्तांकों का योग इनके प्राप्तांकों का योग इनके प्राप्तांकों का योग 783 है। तो 783 है तो परीक्षा में पूर्णांक कितने के थे? परीक्षा में पूर्णांक कितने के थे? देखिए, ए कितना 100 में से कितना गया है प्राप्त करता है 60%, और बी 100 में से कितना करता है 30%, यानी दोनों यहाँ जोड़ेंगे 90% हो गया। यहाँ जोड़ेंगे 200। 90% का वैल्यू कितना दिया है 783। तो 200 का तो 100 का ज्ञात कर लेंगे। 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 783 गुना 100 अब बट्टा में 90। 1 0 से 1 0 कटेगा, इसको कटाएंगे 9 8 72, 9 7 63, यानी 870। पूर्णांक कितना का था? 870 का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी परीक्षा में 5% अभ्यर्थी 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 अयोग्य घोषित हुए। अयोग्य
घोषित हुए तथा योग्य विद्यार्थियों में से तथा योग्य विद्यार्थियों में से 85% परीक्षार्थी समान वर्ग के थे। 85% विद्यार्थी सामान्य वर्ग के थे। 85% विद्यार्थी समान वर्ग के थे। यदि 4275 योग्य विद्यार्थी यदि 4275 योग्य विद्यार्थी अन्य वर्गों के थे तो कुल कितने अभ्यर्थी ने आवेदन किया? तो कुल कितने अभ्यर्थी ने आवेदन किया? किसी परीक्षा में 5% अभ्यर्थी योग्य घोषित हुए, 5% अयोग्य घोषित हुए, यानी 95% को योग्य घोषित किया गया। 95% को योग्य घोषित किया गया, जिसमें 85% समान वर्ग के थे। यदि 4275 योग्य विद्यार्थी है, योग्य व्यक्ति का डाटा दिया है, अन्य वर्ग का डाटा दिया है, तो अन्य वर्ग का हम लेकर चलेंगे। 85% समान वर्ग के थे, तो अन्य वर्ग कितना? 100 में से 85 घटेगा, यानी 15। इसका 15%, 95 का 15% कितना आ जाएगा? इसको x मान लेंगे। टोटल विद्यार्थी को x मान लेंगे। x का 95% योग्य घोषित हुए, जिसमें से 85% समान वर्ग के थे, तो 15% अन्य वर्ग के थे। तो इसके डाटा कितना दिया है? 4275। x गुना 95/100 गुना 15/100 बराबर 4275 को कटाएंगे। 19 5 95 और 20 5 100, 5 दिए 15, 5 के 20। इसको कटाते हैं। 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 दूना 6, 3 5 15, 19 7 133, 19 5 95। तो x बराबर 75 गुना 4 गुना 100, 75 चौके कितना हो जाएगा? 75 दूना 150, 300, यानी टोटल 30,000 विद्यार्थी थे। टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितना था? 30,000। टोटल विद्यार्थी कितना था? 30,000। 30,000 विद्यार्थियों ने आवेदन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 96। एक परीक्षा में कमल ने
एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किए। 70% अंक प्राप्त किए। उसे 4 विषयों में उसे 4 विषयों में उसे 4 विषयों में से 3 विषय में उसे 4 विषयों में से 3 विषय में क्रमशः 81%, 66% तथा 81%, 66% तथा 61% अंक मिले। चौथे विषय में उसे कुल कितने अंक मिले? कितने प्रतिशत अंक मिले? देखिए क्या करें, एक परीक्षार्थी में कमल को 70% यानी 4 विषय में उसको 70% मिलता है। पहला में मिलता है 81%, पहला में 81, दूसरा में मिलता है उसको 66 और तीसरा में 61। 81 70 से क्या है, ज़्यादा है, इसको ज़्यादा अंक मिला है। 70 से कितना ज़्यादा है? 11 अंक ज़्यादा है। ये 70 से क्या है? कम है। कितना कम है? 4 अंक कम है। ये भी 70 से कम है। कितना अंक कम है? 9 अंक कम है। तो 9 4 13, 13 में से 2 घटा -2, यानी 70 में से 2 घटाएंगे, नहीं 2% का कमी हुआ है ना, 2% का कमी आ रहा है तो हम 2 जोड़ देंगे, यानी टोटल 72% अंक उसको मिला है। टोटल 72% अंक मिला है कमल को। टोटल 72% अंक मिला है। प्रिय दोस्तों, यदि मेरे चैनल को आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको ये सेशन अच्छा लगा तो इसको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दें और शेयर भी करते रहें। धन्यवाद।